हाय माय ब्यूटीफुल पीपल। आई होप कि आप सब लोग ठीक है, खुश हैं, स्वस्थ हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड वेट। जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि आज की वीडियो काफ़ी टाइम बाद आई है ना। तो उसका थोड़ा सा मैं आप लोगों से रीज़न शेयर करना चाहूँगी। अगर आप लोगों को डायरेक्ट रीडिंग देखनी है तो आज की रीडिंग में हम पता करने वाले हैं कि आपके पार्टनर अभी उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो में हम देखेंगे। इफ़ यू वांट तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं, टाइम स्टैम्प्स पे जाएं और वहाँ से डायरेक्ट देख लें, और जो सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। ठीक है, तो पास्ट 15 डेज, लाइक 15 क्यों, मैं बोलूँगी 20 डेज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहे मेरी लाइफ के। अचानक से बहुत कुछ ख़राब होना, जॉन्डिस हो जाना, फिर उसके ऊपर चेस्ट पेन, और फिर एक्सीडेंट हो जाना, फिर हॉस्पिटल, और ओ गॉड। तो काफ़ी कुछ ऐसा रहा इन 15-20 दिनों में जिसकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं थी, है ना। एंड देन बहुत परेशान हो रही थी मैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मैं सोच रही थी कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। क्या मैंने कोई गलती करी थी, या मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मुझे उस चीज़ का पनिशमेंट मिला है, ये है ना। आखिर ऐसा क्या हो रहा था। एंड देन मैं काफ़ी ज़्यादा पूछ रही थी, डिवाइन गाइडेंस लेने की कोशिश कर रही थी, मेडिटेट करने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ है, क्या वजह है, क्या चीज़ है ऐसी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। बिकॉज इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। मेरी लाइफ में जो भी आगे होने वाला होता है ना, मुझे पहले से इंस्टिंक्ट्स आ जाते हैं उस चीज़ के, पहले से मुझे इंट्यूशन आ जाते हैं। ठीक है, बट इस चीज़ का इंट्यूशन मुझे बिल्कुल नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ऐसा एक्चुअली हुआ ये बिकॉज जिस तरीके की जर्नी का पार्ट मैं हूँ, इस जर्नी के अंदर आपको अपने आप को जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए, है ना। अपने आप को, अपनी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। बट पिछले, ये जब से कोविड का दौर आया ना, इस कोविड के दौर में मैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को टाइम देना भूल गई थी। मतलब हॉस्पिटल की जिम्मेदारियाँ, फिर कोविड के पेशेंट्स, फिर घर की जिम्मेदारियाँ, है ना। और उन सब चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं जो मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ थी ना, जो मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म सी हो गई थी। ठीक है, ऐसे इतना सब कोई शेयर नहीं करता जितना मैं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आप मेरे परिवार वाले हैं और आप लोगों को ये पता होना ज़रूरी है ना। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ डाउन होने की वजह से काफ़ी बार मुझे साइन दिख रहे थे। और ऐसा नहीं है कि मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रैक्टिसेस नहीं कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से मैं पहले किया करती थी ना, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। धीरे 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 आई गेट टू नो, इंट्यूशंस आना शुरू हुए। काफ़ी ज़्यादा बुरा बुरा महसूस किया मैंने उन दिनों, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई रीडिंग नहीं करी। और उसके बाद क्योंकि जब मैं ही ठीक नहीं थी तो मैं किसी को क्या गाइडेंस दे सकती हूँ, है ना। क्योंकि हूँ तो इंसान ही ना, मैं आई एम नॉट अ एंजल, है ना। फिर उसके बाद में मैंने धीरे 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 चीज़ों को जब क्लियर अप किया, जब मुझे साइन मिलने शुरू हुए, तब मुझे पता लगा कि अरे यार मैं यहाँ मिस्टेक कर रही थी। और फिर उस चीज़ को मैंने निकाला, पिक किया, और अपनी गलती को माना, एक्सेप्ट किया, और उस चीज़ पे सुधार करना शुरू किया। जैसे ही मैंने उन चीज़ों के ऊपर सुधार करना शुरू किया, आई गेट टू नो कि ये जो सब कुछ हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेल्फ, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी वजह से हुआ है। इस चीज़ को मुझे सही करना चाहिए। और जब मैं इस चीज़ को सही करने लगी तो मुझे इंट्यूशन आने शुरू हो गए, मुझे वही साइन मिलने शुरू हो गए कि सब कुछ एक दिन सही हो जाएगा। ठीक है, जो मेरा है वो मेरा है, जो पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिविटी हमेशा रहे, ट्रस्ट हमेशा रहे, विश्वास हमेशा रहे, है ना। और धीरे 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 हील होने लग गई हूँ। अभी अगर मैं बताऊँ तो पूरी तरीके से हील नहीं हूँ अभी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये तो फिर भी बहुत बहुत कम चोटें आपको दिख रही हैं। काफ़ी अच्छा खासा ही हुआ जो भी हुआ, है ना। और ये ज़रूरी भी था। ऐसा सोच लो कि एक तरीके का सोल शॉक जो कि हर किसी को मिलता है ना। तो ये सब कुछ मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग पद भ्रष्ट ना हो, जिस तरीके से मैं हो गई थी
यानी अपने रास्ते से ना भटक जाएं आप लोग। जिस चीज़ के लिए आप इस दुनिया में आए हैं वो आपको ज़रूर करना है ना। और उसको करने के लिए आप जो भी आप तरीका अपना रहे हैं उसको आपको करने की ज़रूरत है। ओके, तो जो गलतियां मैंने करी, अब मैंने गलतियां, आप ऐसा कह सकते हो कि मैंने गलतियां अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में कर दी, है ना। जैसे कि जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो मैंने बहुत पहले बोला था पिताजी को कि मुझे वहाँ पे ऐसे पेड़ लगाने हैं, है ना। लगाना ही भूल गई। जिम्मेदारियों में इतना खो गई, हॉस्पिटल, घर, काम, सबकी जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हो गई ना मेरे ऊपर कि मैं सब कुछ भूल गई। और जिस चीज़ की वजह से मेरे पास जिम्मेदारी थी उस चीज़ को ही पिताजी ने साइड कर दिया, एकदम कट आउट कर दिया कि चलो अब करो, पहले अपना काम करो एंड देन फिर चीज़ें क्लियर अप होंगी, ठीक है। तो उसके बाद में अभी फाइनली मैं उन सब चीज़ों पे ध्यान दे रही हूँ, अपने पुराने सारा डाटा रिवाइज कर रही हूँ, कहाँ पे कोई काम और रह तो नहीं गया है, क्योंकि यही होता है, ठीक है, यही होता है, यही इसे कहते हैं सोल शॉक। ओके, जो मेरे साथ हुआ। खैर, आप लोग काफ़ी टाइम से जानना चाह रहे थे कि क्या हुआ है मेरे साथ। अब अगर मैं आती और डायरेक्ट वीडियो बनाना शुरू कर देती और आपको कुछ नहीं बताती तो ये गलत होता, क्योंकि मैं कभी भी किसी को ना अंधेरे में रखना नहीं चाहती हूँ। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो सच्चाई है ना। और ज़िंदगी का मूल मंत्र है सच्चाई। रियलिटी पे चलो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, कभी किसी को अपशब्द मत बोलो, हमेशा हर किसी के लिए पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, हर सरकमस्टांसेस के लिए अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। विश्वास रखो पिताजी के ऊपर कि जो आपका है वो आपका है, उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, अपने ऊपर काम करो, अपना इनर वर्क करो, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज के रीडिंग में स्पेशली हम लोग जानने की क्या कोशिश करने वाले हैं, करंट सिचुएशन ऑफ योर पार्टनर, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। आई होप मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को, मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पाइल्स हैं। दिस इज पाइल नंबर 1। ये पाइल नंबर 1 है। स्टार कार्ड भी कह सकते हो आप लोग इसको। ये 2 पिरामिड हैं, ठीक है। और ये दोनों पिरामिड क्या दर्शाते हैं, ऊपर वाला पिरामिड डीएम को दर्शाता है, नीचे वाला पिरामिड जो है डीएफ एनर्जीज को दर्शाता है, डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। सो इफ़ यू थिंक दैट यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डीएम या डीएफ या हायर लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप के अंदर है, तो आप इस कार्ड को चूज कीजिएगा, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास इन्फिनिटी। अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जो कि चले ही आ रही हैं, जो कि रिपीट होती रहती है हमेशा आपकी लाइफ में, ख़त्म नहीं हो पा रही हैं, देन चूज दिस पाइल नंबर 2, इन्फिनिटी। बार बार इन्फिनिटी सिंबल इज ऑल्सो अ ट्विन फ्लेम सिंबल, लेकिन इन्फिनिटी सिंबल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं जो भी आपको बताती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताती हूँ, किसी का कोई इधर उधर का लिया हुआ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्फिनिटी सिंबल कई बार कार्मिक रिलेशंस के नेवर एंडिंग पार्ट्स को भी शो करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू आर विद अ कार्मिक पार्टनर और अ सोलमेट पार्टनर विद एन नॉट एंडिंग सिचुएशन, वही बार बार घूमता रहता है, तो आप इसको चूज करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग विद दिस ब्यूटीफुल स्टार कार्ड, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज किया है। तो इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। एंड शुरू करते हैं। बाय द वे, आई रियली मिस यू ऑल। मुझे आप सभी लोगों की काफ़ी याद आई, काफ़ी ज़्यादा, बट मैं खुद सही नहीं थी, तो मैं इसलिए आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं लेके आ पाई। आप लोगों ने मुझे ज़्यादा मिस किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर मिसिंग वाइब्रेशंस। हमारे पास पहला कार्ड आया है टावर का। ओके, फिर हमारे पास कार्ड आया है यहाँ पे जजमेंट एंड 9 ऑफ पेनिकल्स का। एक कार्ड और निकालेंगे, ठीक है, फिर बॉटम ऑफ द डेक देखने की कोशिश करेंगे। फिर है हमारे पास यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिनारियो में है, सबसे पहली चीज, ठीक है। द फर्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है सोल शॉक। जिस सोल शॉक की मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बात बताई थी, इसी तरीके का कोई सोल शॉक आपकी पार्टनर की लाइफ में चल रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है,
आई होप मेरा ऑडियो आप लोगों को क्लियर होगा, आई होप सो। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ओके? क्योंकि हो सकता है मैं धीरे बोल रही हूँ तो आप लोगों को आवाज़ क्लियर ना आ रही हो, क्योंकि अभी थोड़ी इतनी हीलिंग कैटेगरी है मेरे अंदर। तो टावर का कार्ड है यहाँ पे, एंड बेसिकली टावर का कार्ड ये शो कर रहा है कि उनकी लाइफ में ना उथल पुथल मच गई है, बहुत गंदी वाली। दे आर रियली मिसिंग यू, और एक रोबोटिक सी ज़िंदगी जी रहे हैं वो। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं और वापस चले जाते हैं, ठीक है? उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, वापस चले जाते हैं अपने काम पे, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। मतलब किसी तरीके का कोई जॉय नहीं है, किसी तरीके की कोई बंदे के मन में पावर नहीं है, ठीक है? स्ट्रेंथ एकदम जीरो हो गई है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं बहुत गंदे वाले, और ये कार्मिक साइकिल्स इसलिए भी चल रहे हैं ताकि इनको ट्रांसफॉर्म किया जाए। इन्होंने आपका दिल दुखाया है बहुत गंदा वाला। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में ना आपको न चूज करके किसी और को चूज कर लिया, ठीक है? इसकी वजह से भी इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप लोगों को लगता है कि टीएफ जर्नी आप लोगों की है तो आप लोग इस कार्ड को चूज करें, तो मुझे ज़्यादातर यहाँ पे टीएफ जर्नी वाले ही लोग लग रहे हैं। अब देखो, सारे के सारे अगर सपोज करो 50% लोगों ने स्टार कार्ड चूज करा है, तो 50 के 50 तो होंगे नहीं टीएफ जर्नी में, बट कुछ तो होंगे। तो उन कुछ के लिए अगर मैं बोलूँ तो आप लोग जो भी काम कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो, उसका फल उनको कहीं ना कहीं लग रहा है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन इन सेंस कि उनके जिंदगी के अंदर, उनके दिमाग के अंदर इतने कार्मिक इश्यूज घुसा दिए गए हैं फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द एंजल्स, कि अब उनके दिमाग में, उनके दिल में एक ही चीज चलती रहती है, दैट व्हाई आई एम इन दिस अर्थ, क्यों हूं मैं। उनको ना एक तरीके का गिल्ट है, एक तरीके का पछतावा चल रहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर। दे आर नॉट थिंकिंग लाइक कि कुछ अच्छा होगा मेरी ज़िंदगी में। हालांकि इनकी ना बहुत सारी विशेज़ हैं आपको लेकर के। विद दिस 9 ऑफ कप्स कार्ड बहुत सारी विशेज़ हैं इनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर के, लेकिन किसी भी चीज़ पे काम नहीं कर पा रहे हैं। 9 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, बस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के अंदर थोड़ा बहुत फोकस कर लेते हैं, उनमें भी इनका दिमाग नहीं चल रहा है, ठीक है? अगर थोड़ा सा मैं बताऊं तो ये एक बदलाव चाहते हैं ये एक तरीके का बदलाव चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं। इनका ना मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, ठीक है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं महसूस कर पा रहे हैं ये। इनको ना एक तरीके का, कहते हैं ना, एक बंदा अक जाता है, एक बंदा थक चुका होता है चीज़ों से, तो ये इंसान थक चुका है अब। ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी कार्मिक पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो, या फिर इनकी फैमिली नार्किस्टिक हो, जो कि इनकी फीलिंग्स को, इनकी भावनाओं की कदर नहीं कर पा रही है, समझ नहीं पा रही है इनको, तो ये उस चीज़ से भी परेशान है। जो रियल फेसेस जो है ना इस पर्सन के आगे अब आने शुरू हो गए हैं, लेकिन जजमेंट का कार्ड है, अभी भी ये दो राहें पर खड़ा हुआ है, इसको समझ में नहीं आ रहा है दैट व्हाट टू डू नेक्स्ट, ओके? तो ये सब इनकी जिंदगी में चल रहा है। चलिए कुछ एंजल्स आंसर्स देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों को अभी और इनर वर्क करने की ज़रूरत है। अभी इतना इनर वर्क नहीं हुआ है जिसकी बदौलत बंदा कोई स्टेप ले, ठीक है? अभी थोड़ा और इनर वर्क आप लोगों को करने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्मिक जो है ना हमारे पास है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो इनकी जो ये सिचुएशन चल रही है ना, और आप दोनों के बीच में जो ये सिचुएशन चल रही है, ये ज़रूर ठीक होगी। तो मैं कह रही थी कि इनकी लाइफ में जो कार्मिक है ना वो बहुत स्ट्रांग है, और ये उनके मैनिपुलेशन में भी चल रहे हैं, ठीक है? सो फॉर श्योर ये डेफिनेटली लेंगे आपके लिए चांस, लेकिन आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जुटानी चाहिए। अभी आपको थोड़ा सा और देखना चाहिए कि क्या इनर वर्क आपके अंदर बचा है अभी। जैसे कि हो सकता है इनर चाइल्ड वाउंड्स हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखो दे रखे हैं, चिल्ड्रंस भी दे रखे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है इनर चाइल्ड वाउंड हो, या फिर ईगो क्लैशेज हो। आप लोगों को पता ही होगा 11 तरीके के ईगोज होते हैं। इफ़ यू वांट टू नो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर बताऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी, इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी। बट ये जितनी भी एडिशनल चीज़ें होती है ना, मैं इंस्टाग्राम पे ही शेयर कर पाती हूँ। ऐसा इसलिए नहीं कि मुझे फॉलोवर्स चाहिए या मुझे कोई पब्लिसिटी चाहिए। चक्कर ये होता है कि यहाँ पे क्या क्या शेयर करूँ, है ना? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि यूट्यूब के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलानी पड़ती हैं, समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि मैं कभी भी ये जो 11 ईगो वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये किसी दूसरे का है, ठीक है? समझ रहे हो आप? किसी दूसरे का कंटेंट है ये।
जो कि यूट्यूबर नहीं है, राइटर है, ठीक है, जिनकी बुक मैं पढ़ रही हूँ आजकल, काफ़ी खूबसूरत किताब है। लेकिन मैं वो चीज़ यहाँ पे टाइटल वगैरह देख करके आपको नहीं समझा सकती हूँ अच्छे से, ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपीराइट क्लेम्स हो सकते हैं, है ना। तो आप लोग समझते ही होंगे, इतनी समझदार हैं आप सभी। तो इसलिए एडिशनल जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ आप लोगों को बताना, क्योंकि मैं किसी दूसरे की मेहनत का कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहती, साफ सी बात है। बिकॉज मुझे ना डर लगता है, सही बताऊं, डरना नहीं चाहिए चीज़ों से, लेकिन मुझे अंदर से डर लगता है कि मेरे किसी एक्ट से किसी को तकलीफ ना हो जाए, या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि कर्मा खराब हो जाए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे मुझे फॉलो ज़रूर करें। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इफ़ यू वांट टू नो अबाउट 11 टाइप्स ऑफ ईगो। आप लोगों को वो ईगो कंप्लीट करना है अपनी ज़िंदगी से। एंड मोर ओवर आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, आप लोगों को करने की ज़रूरत है आपकी इनर चाइल्ड वाउंड हीलिंग करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। चलिए कुछ एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नीज के अंदर चैनलिंग, डाउनलोडिंग्स, मैसेजेस, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, दैट्स वाई। तो हमारे पास पहला कार्ड क्या आया है? हमारे पास पहला कार्ड आया है टेक अ स्टेप बैक, सिंपल। ओके, एक कार्ड और देखते हैं। चलिए अपने आप ही आ गया, एंड कट द कोड्स, सिंपल। जैसा कि मैंने बोला कि ये पर्सन जो है आपको क्या करके गए हैं, ये पर्सन आपको क्या करके गए हैं, या तो हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचा के गए हैं, बहुत नेगेटिविटी देकर गए हैं। तो ये बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आप अपने कोड्स कट कर दीजिए। अगर आप लोगों को नहीं आता है कोड्स कट करना, तो अगेन मैं बोल रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो, कैसे करनी है आपको कोड्स कटिंग, ठीक है। तो आप ये कोड्स कट कर दीजिए सारे के सारे अपने पार्टनर के साथ में। एंड आप कोड्स कट होने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि आप इनको टोटली लेट गो कर दीजिए एंड टेक अ स्टेप बैक, और थोड़ा सा पीछे सरक जाइए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मैं उसको कॉल मैसेज करती रहूं या करता रहूं, नहीं मुझे चाहिए 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 चाहिए, इस फ्रिक्वेंसी पे काम करेंगे चीज़ें सही नहीं होंगी। अगर कोई इंसान आपकी बात नहीं समझ रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि वो बहुत समझदार है और नहीं भी है समझदार, मैं तो ये बोलूँगी कि हम कौन होते हैं किसी को समझाने वाले, है ना। मेरा मानना ये है कि हम कौन होते हैं किसी को समझाने वाले, जो होगा सो देखा जाएगा। हमेशा इस एनर्जी में रहा करो कि ऊपर जो बैठे हैं ना डिवाइनिक एनर्जीज, वो सब कुछ सब चीज़ें समझाएंगी, सिचुएशंस अपने आप इंप्रूव होंगे, और यही कार्ड आप लोगों के लिए है। तो पीछे मत भागो किसी के भी, उसको खुद को आने दो, चीज़ों को अपने आप सही होने दो, बस एक विश्वास रखो मन में कि सब कुछ सही ज़रूर होगा। टेक अ स्टेप बैक। तो अपना जो अगर आप किसी के पीछे पड़े हुए हैं, बार बार उसको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उससे चीज़ें पूछने की कोशिश कर रहे हैं, उससे चीज़ें समझा रहे हैं, कह रहे तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, मुझे पता है तुम्हारा इतना प्यार है मुझसे, ये है वो, मत करो। लिटरली बोल रही हूँ, मत करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हो पूरा, ठीक है। और ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए नहीं आए हैं हम, क्या करने आए हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने आए हैं, और इस दुनिया से जाने के लिए आए हैं, ठीक है। इस बार बार आने वाले सर्कल से जाने के लिए। तो सिंपली टेक अ स्टेप बैक, आपको थोड़ा सा अपने कदमों को पीछे कर लेना चाहिए। आप इस बीच ना स्पिरिचुअल ग्रोथ करो, इनर वर्क करो, ठीक है। जैसे कि 2 इनर वर्क मैंने आप लोगों को बताए, इनर चाइल्ड हीलिंग एंड क्या बताया था मैंने आपको, कोर्स कटिंग, है ना। तो आप मैनिफेस्टेशन करो। तो ये इनकी अभी ज़िंदगी में चल रहा है हाल फिलहाल, और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और ये है आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड किसी भी तरीके के पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल लॉट, बाय। Hi my beautiful pile number 2 people, the people who choose this infinity symbol। अगर आप लोगों ने इस infinity symbol को चूज़ करा है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरा ऑडियो क्लियर आ रहा होगा। तो जिन्होंने infinity चूज़ करा है, यानी कि नेवर एंडेड साइकिल्स, बार बार कोई पर्सन आपके दिमाग में आता ही रहता है, आपको ऐसी फीलिंग आती है कि अब तो कुछ होने ही नहीं वाला है, फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं से आके टपक जाता है, या तो आपकी थिंकिंग में आ जाते हैं, या फिर आप खुद चले जाते हैं वहाँ पे, या फिर ये बंदा बार बार आता है और वही सेम साइकिल रिपीट करता है, बार बार एक ही चीज़ दोहराते रहते हैं। क्या दोहराते रहते हैं?
प्यार से रहे कुछ समय एंड फिर चले गए, आए फिर प्यार से रहे कुछ समय और फिर चले गए, ठीक है। अगर ऐसा रिलेशन आपका चल रहा है तो ये है रीडिंग आप लोगों के लिए। फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास हैंग्ड मैन। देखते हैं इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। और हैंग्ड मैन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और निकालेंगे, एस ऑफ पेनिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड भी यही चीज शो करता है कि एक तरीके का ऐसा लूप, नेवर एंडेड साइकिल। यहाँ पे भी आपको इन्फिनिटी दिख रहा होगा, है ना। तो बेसिकली बात ऐसी है, मैंने जोडियक्स नहीं बताए हैं, फर्स्ट में भी नहीं बताए, सेकंड में भी नहीं बताऊंगी। फर्स्ट में एक्चुअली मैं बताना भूल गई, स्टिल मैं सेकंड में भी नहीं बताऊंगी। अगर आप लोग रीडिंग्स देखते ही हैं तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि क्या है साइंस, है ना। सो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो आप दोनों का जो रिलेशन है ना वो एक दोराहे पर आकर के खड़ा हो गया है, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट टू डू, है ना। आपको ये चीज पता है कि आप जिस पर्सन के साथ हो वो इंसान एक सच्चा, अच्छा, नेक दिल इंसान है जो हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। हर चाहे जैसी भी परिस्थिति हो आपकी जिंदगी में, जैसी भी परिस्थिति हो आपकी लाइफ में, ये इंसान आपके लिए हमेशा हमेशा प्रिपेयर रहेगा, हमेशा खड़ा रहेगा। बस बात यह है कि आप इस इंसान को एक आवाज दो और ये इंसान तुरंत आपकी जिंदगी में आ जाएगा, है ना। ये आपको पता है। अभी अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊं तो हैंगमैन का कार्ड है, उसे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। हालांकि एंजल्स की तरफ से, एस ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, एंजल्स की तरफ से उनको गाइडेंस रोज मिल रही है कि करते रहो, अपना काम करते रहो, चलाते रहो चीजों को, गिव अप मत करो, इस रिलेशन से भागो मत, इसे सही करने की कोशिश करो, सब सही होगा। उनको बार बार ये मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन मिलते रहते हैं। और सही बताऊं तो अभी इनका करियर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, मतलब जितनी ग्रोथ इनके करियर में थी उतनी ग्रोथ अभी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। चीजों को पहले जैसा बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, पूरी कोशिश करें, मतलब कहते हैं ना एक अंदर से जो कोशिश होती है इंसान की वो करने में लगे हुए हैं ये, लेकिन इन्हें अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हो सकता है आगे आने वाले 7 वीक्स और 7 डेज के अंदर अंदर इनको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए उस चीज का, लेकिन ये आपको लेकर के टोटली हैंग्ड है, ठीक है। इन्हें समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, चीजों को कैसे सुधारना चाहिए, और अगर चीजें सुधरती भी हैं तो कैसे सुधरेंगी। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है बहुत गंदा वाला। या तो ये थर्ड पार्टी आपके कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो कि अथॉरिटेटिव फिगर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी या फिर आपके पर्सन की जो है जबरदस्ती सगाई या शादी करवा दी गई है, ठीक है। तो उसकी वजह से कोई और भी आप दोनों के बीच में आ गया है। अब आप या फिर आपके पार्टनर ये भी सोच रहे कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मुझे निभाना है ना। यानी कि टोटली अगर बोलो तो आपके जो पार्टनर है ना उनको ये चीज जरूर पता है कि आप उनसे कभी भी धोखाधड़ी नहीं कर सकते हो, कभी भी धोखाधड़ी नहीं करोगे, आप हमेशा उनसे प्यार ही करोगे चाहे जो हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से सब कुछ सेटल हो जाए, जिसकी वजह से सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। दूसरी बात ये, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं ना, अभी ये सर्कमस्टांसेस खत्म होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजल्स का कार्ड है, एस ऑफ पेनिकल्स। देख रहे हैं, ये जो आपके पार्टनर है ना कुछ आपके लिए ऐसा जरूर करेंगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। या तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है या फिर ये एक एक्शन हो सकता है, ओके, जिसकी वजह से आप दोनों की जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। अभी ये सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दे रहा है। मैं फिर वो रिपीटेड लाइन बोलूंगी पाइल नंबर 1 में जो थी, बट यहाँ पे है तो मैं बता रही हूँ, एक मॉनिटरिंग, एक रोबोटिक लाइफ जी रहा है बंदा। सुबह उठता है, कैसे ना तैसे करके अपने आप को संभालता है, आपकी याद आती रहती है इस इंसान को, हर वक्त, हर क्षण, हर पल आपकी याद आती रहती है। उठता है, कुछ काम करता है अपना, नहाता है, खाता है, जो कुछ इससे खाने में आ जाता है, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छा खासा खा रहा है या कुछ अच्छा जी रहा है। लाइक आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ जॉयफुल मोमेंट इन देयर लाइफ। उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है, काम पे जा रहे हैं, काम से वापस आ रहे हैं, और वापस आने के बाद फिर थोड़ा बहुत कुछ खाया और सो गए। ना फोन का कुछ सिनारियो चल रहा है, अगर ये इंस्टा वगैरह पे भी है तो कुछ भी नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। ना टीवी वगैरह देख रहे हैं, ना फोन यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह, मतलब
बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं, बिल्कुल कट ऑफ, और इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है। फिर भी एक आस है इनके दिल में, एक आस है इनके दिमाग में विद दिस एस ऑफ पेनिकल्स कार्ड कि कभी तो ऐसा होगा जब ये नेवर एंडेड साइकिल खत्म होंगी, जब ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी और आप जो है, आप द पीपल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, आप जो है वापस से इनकी जिंदगी में चले जाएंगे। ओके, ये इंतजार करें कि आप कब इनको कोई कॉल या मैसेज करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। तो ये इंसान काफी ज्यादा पजल्ड है अपनी लाइफ में और चीजों को सही से नहीं देख पा रहा है। ओके, तो हमारे पास यही कार्ड जब मैंने पाइल नंबर 1 में देखा था तो निकला था। काफी ज्यादा एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही है एक जैसी चल रही है। आप लोगों को पता होगा 8 पोर्टल भी आने वाला है, इसके ऊपर भी मैं रीडिंग आप लोगों के लिए लेके आऊंगी और बताऊंगी आपने क्या करना है उस दिन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद हो तो आप लोगों को लास्ट ईयर भी आया था, मैंने आप लोगों को बताया था, और उस 8 पोर्टल के बाद में बहुत सारे लोगों के रियूनियन भी हुए थे, है ना। तो सिचुएशन विल इम्प्रूव फॉर श्योर का कार्ड है आपके पास, कि यानी कि जो भी परिस्थितियां चल रही हैं वो ठीक जरूर होंगी। या तो आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे या फिर डिवाइन आकर के कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे आप दोनों के बीच में, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी है उसको हटाया जाएगा। रोमांस का कार्ड है, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। दिस इज अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये पूरी जिंदगी आपके साथ रहने वाले हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको छोड़ के कहीं चले जाएं। ओके, देन यहां से भी देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। हमारे पास है आस्क एंड रिसीव। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यही आपने करना है 8 वाले दिन, ठीक है। 8 अगस्त के दिन आपको करना भी यही है, आस्क एंड रिसीव। आपको सिंपली पिताजी को बोलना है और उस चीज को रिसीव करना है, बट एक शर्त यह है कि आपने ट्रस्ट पूरा दिखाना है। इनर चाइल्ड हीलिंग, माय गॉड क्या हो रहा है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा। इनर चाइल्ड हीलिंग का ये कार्ड है, और ये जो इनर वर्क है मैंने पाइल नंबर 1 वालों को भी बताया था, और अब आप लोगों के लिए वहां पे कार्ड नहीं आया था, बट मैंने अंदर से बताया था, क्योंकि उनके थोड़े से कार्ड्स इस तरीके के थे कि हो सकता है उनका जो चाइल्डहुड रहा है वो बहुत ही गंदा रहा है। और पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए तो कार्ड ही आ गया, तो हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों का जो है इनर चाइल्ड काफी ज्यादा अब्यूज रहा हो, आपका एक्सप्लॉयटेशन हुआ हो बचपन में, या फिर आपके साथ कुछ अब्यूज हुआ हो, या फिर किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी रही हो जिसको आप अभी भी आज भी जब याद करते हो तो आप नहीं उससे निकल पाते हो। 1-1.5 घंटा आपको लग जाता है उस एनर्जी से बाहर निकलने में। तो ये कार्ड आपको यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि इस चीज से निकलने की कोशिश करो, ठीक है। इस चीज से बाहर आने की कोशिश करो, तभी जाकर के चीजें सही होंगी। आस्क करो, रिसीव करो, और परेशानियां मत झेलो बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि चीजें सही होंगी, ठीक है। चीजें जरूर से जरूर सही होंगी, सिचुएशन जरूर से जरूर इम्प्रूव होगी। ओके, तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड किसी भी तरीके के पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। बाय।